गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 97वां सर्ग। सुग्रीव के साथ महोदर का घोर युद्ध तथा वध। उस महासागर में दोनों ओर की सेनाएं परस्पर मार काट से प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में सूखते हुए दो तालाबों की तरह शीघ्र ही छीन हो चली थी। अपनी सेना के विनाश और विरूपाक्ष के बल से राक्षस राज रावण का क्रोध दूना बढ़ गया। बानों के मार से उसकी सेना को छीन हुई देखकर देव की उलट फेर पर दृष्टिपात करके युद्ध स्थल में उसने बड़ी व्यथा हुई। उसने पास ही करे महोदर से कहा, महाबाहो, इसमें मेरी विजय की आशा तुम्हारे ऊपर अवलंबित है। वीर, आज अपना पराक्रम दिखाओ और शत्रु सेना का वध करो। यही स्वामी कान का बदला चुकाने का समय है, अतः अच्छी तरह युद्ध करो। रावण का ऐसा कहने पर राक्षस राज महोदर ने बहुत अच्छा कहकर उसकी आज्ञा शिरोधार्य की। जैसे पतंग आग में कूदता है, उसी प्रकार शत्रु सेना में प्रवेश किया। सेना में प्रवेश करके तेजस्वी और महाबली महोदर ने स्वामी की आज्ञा से प्रेरित होकर अपने पराक्रम द्वारा बानरों का संहार आरंभ किया। बानर भी बड़े शक्तिशाली थे। वे बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर शत्रु के भयंकर सेना में घुस गए और समस्त राक्षसों का संहार करने लगे। महोदर ने अत्यंत कुपित होकर अपने स्वर्णभूषित बाणों द्वारा महायुद्ध में बानरों के हाथ पर जांघें काट डाले। राक्षस द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर वे सभी बानर दसों दिशाओं को भागने लगे। कितने ही सुग्रीव को शरण में चले गए। बानरों के विशाल सेना को समरभूमि में भागते देखकर सुग्रीव ने पासी कड़े महोदर पर आक्रमण किया। बानर राज बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने पर्वत के समान विशाल और भयंकर शिला उठाकर महोदर के वर्षा के लिए उस पर चलाई। उस दुर्जन शिला को सहसा अपने ऊपर आते देखकर महोदर के मन में घबराहट नहीं हुई। उसने बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस राक्षस के बाण समूह में कटकर सहस्रों टुकड़े में विभक्त हुई शिला उसमें आकुल होकर गृह समुदाय के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शिला का विदीर्ण हुआ देखकर सुग्रीव का क्रोध ऊपर बहुत बढ़ गया। उसने एक साल का वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस के ऊपर फेंका, किंतु राक्षस ने भी उसके भी कई टुकड़े कर डाले। साथ ही शत्रु दमन का दमन करने वाले शिरवीर ने इंद्र ने अपने बाणों से घायल कर दिया। उसी समय क्रोध से भरकर सुग्रीव को वहां पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक परीख दिखाई दिया। उस तेजस्वी परीख को घुमाकर सुग्रीव ने महोदर को अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस भयानक वेगशाली परीख के द्वारा राक्षस के उत्तम घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर वीर राक्षस महोदर अपने विशाल रथ से कूद पड़ा और अत्यंत रोष से भरकर एक गदा उठा ली। एक के हाथ में गदा थे, दूसरे हाथ में परीख। दोनों वीर युद्ध स्थल में दो साढ़वा बिजली से दो मेघों के समान गर्जना करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तदंतर कुपित हुए राक्षस महोदर ने सुग्रीव पर सूर्य तेल से तेज से दमकती हुई एक गदा चलाई। उस महाभयंकर गदा को अपनी ओर आते देखकर महासागर में महाबली बानाराज सुग्रीव के नेत्र रोष में लाल हो गए और परिघ उठाकर उसके द्वारा राक्षस की गदा पर आघात किया। वह गदा गिर पड़ी, किंतु उसके बेग से टकराकर सुग्रीव का परिघ भी टूट कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तेजस्वी सुग्रीव ने भूमि पर एक लोहे का भयंकर मुसल उठाया, जिसके सब ओर से सोना जड़ा हुआ था। इसे उठाकर उन्होंने राक्षस पर दे मारा। साथ ही उसने राक्षस ने इनके ऊपर गदा फेंकी। गदा और मुसल दोनों आपस में टकराकर टूट गए और जमीन पर जा पड़े। वे दोनों वीर तेज और बल से संपन्न थे और जलती हुई अग्नियों के समान उद्दीप्त हो रहे थे। अपने अपने उन आयुधों के टूट जाने पर वे घूंसे से एक दूसरे को मारने लगे। इसी प्रकार बारंबार गर्जना करते हुए दोनों योद्धा परस्पर मुक्के से प्रहार करने लगे। फिर थपड़ों से एक दूसरे को मारकर दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तत्काल ही दोनों उछले और शीघ्र एक दूसरे पर चोट करने लगे। ये दोनों वीर हार नहीं मानते थे। दोनों ही अपने भुजाओं द्वारा प्रहार करते थे। शत्रुओं का तपाने वाला दोनों वीर बाह्य युद्ध करते करते थक गए। तब महान वेगशाली राक्षस महोदर ने थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई थाल से तलवार उठा ली और उस तरह अत्यंत वेगशाली कपिश्र सुग्रीव ने गिरे हुए और विशाल खड़ग को ढाल से ही उठा लिया। महोदर और सुग्रीव दोनों युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाने के कला में चतुर थे। दोनों का शरीर के जो रोष से प्रभावित है, अतः रणभूमि में हर्ष और उत्साह से युक्त हुए तलवार उठाते हुए गरजते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। वो दोनों बड़े तेजी से दाएं बाएं पैतरे बदल रहे थे। दोनों का क्रोध बढ़ा हुआ था, तब दोनों ही अपने अपने विजय की आशा लगाए हुए थे। अपने बल पर घमंड करने वाले महावेगशाली तथा सौर संबंध दुर्बुद्धि महोदर ने अपनी तलवार से सुग्रीव के विशाल कवच पर डे मारे। सुग्रीव के कवच पर लगी तलवार को जब वो राक्षस खींचने लगा, तब उसी समय कपिकुंज सुग्रीव ने महोदर के शिरास्त्र सहित कुंडल मंदर मस्तक को अपने खड़ग से काट लिया। मस्तक कट जाने पर राक्षस राज महोदर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर सेना फिर नहीं आई दिखाई दी। महोदर को मारकर प्रसन्न हुए बानरराज सुग्रीव अन्य बानरों के साथ गर्जन करने लगे। उसी समय दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ और श्री रघुनाथ जी का हर्ष से खिल उठे। उसी समय समस्त राक्षसों का मन दुखी हो गया। उन सबके मुख पर विषाद छा गया और सभी भयभीत चित्त होकर वहाँ से भाग चले। महोदय का शरीर
किसी महान पर्वत के टूटे हुए शिखर से जान पड़ता। उसे पृथ्वी पर गिरा पर सूर्यपुत्र सुग्रीव वहाँ विजय लक्ष्मी से सुशोभित होने लगे, मानव प्रचंड सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इसी प्रकार वानर राज सुग्रीव युद्ध के मुहाने पर विजय पाकर बड़ी शोभा पाने लगे। उसी समय देवता, सिद्ध और यक्षों के समुदाय तथा भूतल निवासी के प्राणी समूह भी बड़े हर्ष के साथ उसकी ओर देखने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम में युद्ध कांड में 97वां सर्ग पूरा हुआ।